बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान की कृपा से जो है श्री रामायण पाठ शुरू होता है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री रामायण मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कि गुरुदेव के चरणों में पुने पुने करा तो प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी जय जय सीताराम। पूजनीय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है और सभी पूजनीय गुरुजन, पूजनीय संतजन, परम आदरणीय सभी श्रद्धालु श्रोताजन, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित है और सबके मंगलमय आशीर्वाद को हृदय में धारण करके युगल सरकार श्री सीताराम जी, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से, श्री राधे कृष्ण जी से विनम्र प्रार्थना है कि वे अति प्रसन्न होकर अपने समस्त रूपों से आसन पर विराजें और हम पर कृपा करें कि हम श्री रामचरितमानस पाठ को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। युगल सरकार हम पर ऐसी कृपा करें, भगवती शारदा माई हम पर कृपा करें और इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को हृदय में धारण करके श्री रामचरितमानस बालकांड के 175वें दोहे से आज का श्री रामायण जी का पाठ शुरू होता है। परम आदरणीय श्रोता बंधुओं से, दर्शक बंधुओं से निवेदन है वे प्रेम से सुने और हमसे भूल हो जाए, गलती हो जाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, अज्ञानी हैं, असहाय निर्बल हैं, आप समझदार हैं। कि भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता माम, कि भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता माम, ओ धूर मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली हो जाती है, पिता यम के समान कालरूप और रस्सी सर्प के समान काट लेने वाली हो जाती है। तो ये विधाता की चाल बड़ी अटपटी है। समय की प्रधानता है। कि काल पाए मुनि सुनो सोई राजा, भयों निशाचर सहित समाजा, पाए मुनि सुनि सोई राजा, भयों निशाचर सहित समाजा, ओ 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा, सिर ताहे 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरबंडा,
हे मुनि, श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अब समझ में आया? ये देखो, जो तेजस्वी होते हैं, वीर होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो हर जन्म में पावरफुल होते हैं। अब जब ये श्री प्रताप भानु के रूप में हैं तो भी जो है दिग्विजय और एक छत्र भूमि पर, पृथ्वी पर राज है इनका, और धर्मशील राजा हैं। पर विधाता की ऐसी चाल कि इन्हें जो है ब्राह्मणों के श्राप से राक्षस बनना पड़ा, और फिर राक्षस हुए तो वो भी रावण। अब रावण को तो जानते ही हैं और आगे पढ़ेंगे भी। लिखते हैं महाराज कि भूपे अनोजे अरि मारे धन नामा, भयों सुकुंभ करने बलिधामा। भूपे अनुजे अरि मारे धन नामा, भयों सुकुंभ करने बलिधामा। हो सचिव जो रहा धर्म में रुचि जासु, भयों विमात्र बंधो लगो तासु। सचिव जो रहा धर्म में रुचि जासु, भयों विमात्र बंधो लगो तासु। अरिमर्दन नामक जो राजा था, छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। के नाम विभीषण जय जगनाना, विष्णु भगत विज्ञान निदाना। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। हो रहे जे सुत से बकी नृप के रे, हो रहे जे सुत सेवक नृप के रे। भय निशाचर घोर घनेरे, भय सुत सेवक नृप के रे। भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था। जिसे सारा जगत जानता है, वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े बड़े भयानक राक्षस हुए, क्योंकि शराबियों ने ऐसा मिला कि तुम परिवार सहित राक्षस बन जाओ। और लिखते हैं महाराज कि काम रूप खले जिनसे अनेका, कुटिल भयंकर विविध विवेका। काम रूप खले जिनसे अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। राम कृपा हो कृपा रहते हिंसक सब पापी, वरने न चाहे वे सो परतापी। कृपा रहते सके सब पापी, वरने न जाए वे सो परतापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता है। कि उपजे जदपि पुलस्त कुले राम, पावन अमल
सिया राम। उपजे जल बिमल रस घोले रामा, पावन अमले अनूप सिया रामा। तदपि महीश्वर श्राप बसे, भय सकल अग्रूप सिया राम। तदपि महीश्वर श्राप बसे रामा, भय सकल अग्रूप सिया रामा। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए हैं। पुलस्त ऋषि जैसे ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने पर भी श्राप की वजह से वो राक्षस हुए। लिखते हैं महाराज के कीने विभेदे तापे दीने तो भाई, कीने विभेदे तापे दीना हो भाई, परा में उग्र नहीं वरण सो जाई। गयाओं निकटे तपे देखी विधाता, मांगाओ बड़े प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले कि हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब जो है के करे विनती पद कहे दस शीसा, बोलो बचन सुनो जगदीशा। हमें काहू के मरहे न मारे, बानर मनोज जाते दोई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा कि हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे ना मरें, यह वरदान दीजिए हमें। ऐसा जो है रावण ने वरदान मांगा है। और कि वो मस्तो तो मैं बढ़ता पुखीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। उन्हें प्रभु कुंभ करने वह गया हो, तई बिलो के मन विस्मय भया हो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। कैसा कि जो यह खल लेते करब आहारू, हो यही सब उजार संसार। सारद प्रेरिता सोमत फेरी, मांगस नींद मास सठ गेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार किया भगवान ने
ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। उसे मांगना था कि हम 6 महीने में एक दिन सोए 6 महीने जागे। तो माँ भगवती शारदा माई उसकी बुद्धि पर विराज गई और उसने उल्टा वर मांग लिया कि हम 6 महीना सोए एक दिन जागे। और लिखते हैं महाराज कि गए विभीषण पास पुने राम, कहाँ पुत्र बड़े मांगे सिया राम। गए विभीषण पास पुने राम, कहाँ पुत्र बड़े मांगे सिया राम। तेहि मांगो भगवंत पदे राम, कमल अमल अनुराग सिया राम। तेहि मांगो भगवंत पदे राम, कमल अमल अनुराग सिया राम। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। ये देखो राक्षसी बुद्धि और भक्त की बुद्धि में कितना अंतर है। तीनों भाई हैं और 2 को वरदान दे दिया, तीसरे को जब भगवान ने वरदान दिया है तब कहते हैं कि हे पुत्र, पुत्र कहा, भक्त है ना तो उसको पुत्र कहा है कि हे पुत्र वर मांगो। तब जो है उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा है विभीषण जी ने। और लिखते हैं महाराज कितना ही दे वर ब्रह्म सिधाए, हर सिद्ध ते अपने ग्रह आए। तेरे वर ब्रह्म सिधाए, हर सिद्ध ते अपने ग्रह आए। ओ मैं अतो मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नार ललामा। ओ हरि नामा, परम सुंदरी नार ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। लिखते हैं महाराज के सोई मैं दीन राव नहीं आनी, हो यही जातु दान पति जानी। कोई मैं दीन राव नहीं आनी, कोई जातु दान पति जानी। हर सिद्धि भयो नार भले पाई, उन्हें 2 बंदो ब्याहे जाई। हर सिद्ध भयो नार भले पाई, उन्हें 2 बंदो ब्याहे जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। फिर लिखते हैं आगे महाराज कि गिरे त्रिकूट एके सिंधु मझारी, विधि निर्मल दुर्गा में अति भारी। त्रिकूट एके सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गा में अति भारी। हो सोई मैदान बहोरे सवारा, कनक रचित मैंने भवन अपारा। मैदान बहोरे सवारा, कनक रचित मैंने भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने इसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों के जड़े हुए अनेकों
सोने के अनगिनत महल थे उस पर्वत पर। के भोगावती जसी अहि कुलवासा, भोगावती जसी अहि कुलवासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। भोगावती जसी अहि कुलवासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोकों में अमरावती पुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ, उस नगरी का नाम। और लिखते हैं महाराज के खाई सिंधु गभीर अति रामा, चारों दिस फिर आओ सिया रामा। कनक कोटे मने खचित दृणे, बरने न जाओ बनाओ सिया रामा। कनक कोटे मने खचित दृणे रामा, बरने न जाए बनाओ सिया रामा। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी सुंदर नगरी है कि हरि प्रेरित जय कलप जोई रामा, जाति धान पति होए सिया रामा। प्रेम जय कलप जोई रामा, जाति धान पति होए सिया रामा। सूर्य प्रतापी अतुल बले रामा, दल समेत बस सोए सिया रामा। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। यानी हर कल्प में अलग अलग कथा होती है, पर जिस कल्प में रावण का अवतार होता है, तब रावण जो है उसी पुरी में बसता है, लंकापुरी में। लिखते हैं महाराज एक दोहा और होने कि रहे तहान से चरे भटे भारे, ते सब सुरन समरे संघारे। रहे तहान से चरे भटे भारे, ते सब सुरन समरे संघारे। अब तहे रहाए साक्र के प्रेरे, रक्षक कोट उच्च पति के रे। रक्षक कोट उच्च पति के रे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते थे। पहले राक्षस रहते थे उस लंकापुरी में, फिर देवताओं ने राक्षसों को मार भगाया, तो फिर वहां पे कुबेर जी रहने लगे यक्षों के साथ। और लिखते हैं महाराज के 10 मुके कथा हो खबर असी पाई, सैन साज गड़े घेर से जाई। देख बिकट भटे बड़े कटकाई, जच
गए पराई। लेकिन गले बड़े बड़ी गटकारी, चचरी पहले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जाकर घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। और फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विसेखा। सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विसेखा। सुंदर सहज आगम अनुमानी, तीन कहा रावण रजधानी। सुंदर सहज आगम अनुमानी, तीन कहा रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। और लिखते हैं महाराज कि जेहे जैसे जोगे बांटे ग्रह दीजे, सुखी सकल रजनी चर कीजे। एक बार कुबेरे पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। और एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उसने उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। जब पहले चढ़ाई की थी तो वो भाग गए थे, लेकिन फिर दोबारा कुबेर जी के ऊपर चढ़ाई की और कुबेर जी से पुष्पक विमान छुड़ा लिया। ये पावर का काम है, पावरफुल है रावण। के कौतुक ही कैलाश सुनी रामा, लीन से जाए उठाए सिया रामा। कैलाश सुनी रामा, लीन से जाए उठाए सिया रामा। मनहु तोले में जे बाहु बले रामा, चला बहुत सुख पाए सिया रामा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया रावण ने। हाँ, इतना बलवान है वो। और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। तो आज का विश्राम यही। और अब कथा कुछ समझ में भी आ रही होगी और आनंद भी कुछ। के बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna
की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास जी की जय, के अपने गुरु गोविंद की जय, के अपने माता पिता की जय। जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आदरणीय सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट के माध्यम से आशीर्वाद दें। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। प्रतिदिन नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री सीताराम। प्रसाद।